एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका बैंकिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन में। गाइज एक्चुअली सीपी के मार्केट में आया था, सोचा बैठा बैठा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको जो कि आप सबके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों हम सबका बैंकों में खाता होता है एंड उस खाते में हम अपनी मेहनत की कमाई को बहुत मेहनत करके इकट्ठा करके जमा करते हैं ताकि हम उस पैसे को शादी ब्याह या अपना बीमारी या घर बनाने के लिए काम में ला सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर जो आपने पैसा जमा किया है वो आपको ना मिले, या अगर आपने जिस बैंक में पैसा जमा किया अगर वो बैंक दिवालिया हो जाए या डूब जाए, तो उस कंडीशन में आपको कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज की मेरी इस वीडियो में यही टॉपिक है। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। एंड जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आपको आने वाली इस तरह की सारी वीडियो आसानी से मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आईबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का बैंक घोटाला किया एंड उसके पहले भी विजय माल्या एंड आपके नीरव मोदी, तो काफी सारे ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने बैंक घोटाले किए। बट गाइस, होता क्या है कि बैंक घोटाले होने के बाद बैंक के ऊपर एनपीए आ जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी एनपीए क्या होता है गाइस? एनपीए ये होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपने बैंक को लोन वापस नहीं करा तो बैंक उस अमाउंट को जो है एनपीए में घोषित करता है कि इस बंदे ने हमें इतना अमाउंट नहीं दिया। बट गाइज, उसका जो बोझ है वो बैंक के ऊपर ही आता है। अब गाइज, होता क्या है कि उसका फर्क पड़ता है आम आदमी पर, यानी कि अगर किसी बड़े आदमी ने बैंक से घोटाला किया और बैंक डूब गया, दिवालिया हो गया, तो उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है छोटे आदमी पर, जो छोटा आदमी यानी कि जो मिडिल क्लास का आदमी होता है। जैसे कि गाइज आपने देखा होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक एंड यस बैंक, उसमें क्या हुआ था कि जब वो बैंक दिवालिया घोषित हुए, यानी जिन लोगों ने उस बैंक से लोन लिया और वो लोन लेके फरार हो गए, तो फर्क किस पे पड़ा? आम आदमी पर। रिजर्व बैंक ने उन पे कंडीशन लगा दी कि 25,000 से ज्यादा निकाल नहीं पाएंगे आप। एंड कुछ बैंकों में ऐसा भी हुआ कि अमाउंट निकालने पे बिल्कुल पाबंदी ही लगा दी। तो गाइज, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर इनकेस आपका किसी बैंक में पैसा जमा है और वो बैंक दिवालिया घोषित कर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस कंडीशन में बैंक आपको कितना पैसा और कब और कितने समय में देगा। तो गाइज, अगर हम बात करें बैंक दिवालिया होने की, एग्जाम्पल आपका किसी बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, इसमें से आपकी 5 लाख की एफडी है और 5 लाख रुपए आपने नॉर्मली अपने अकाउंट में जमा कर रखा है। अगर गाइज एग्जांपल वो बैंक दिवालिया घोषित होता है, यानी कि डूब जाता है, अगर बैंक घोषित करता है कि हम दिवालिया घोषित हो चुके हैं, हमारे ऊपर एनपीए बढ़ चुका है, तो हम अपनी बैंक को बंद करने वाले हैं, तो गाइज अगर आपका उस बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, यानी कि 5 लाख की आपकी एफडी है और 5 लाख का आपका नॉर्मली डिपॉजिट है, तो बैंक आपको केवल 5 लाख का ही अमाउंट वापस करेगा। क्योंकि 2020 से पहले क्या था गाइज, जो अमाउंट इंश्योरेंस में आता था वो 1 लाख का होता था। पर 2020 में केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई। उस कानून के तहत अब ये है कि अगर आपका 5 लाख से ऊपर अमाउंट बैंक में जमा है तो आपका जो इंश्योरेंस है वो केवल 5 लाख तक का अमाउंट का ही है। इंश्योरेंस मतलब अगर आपने कोई अमाउंट जमा करते हैं ना बैंक के अंदर, तो उसमें आपका नॉर्मली इंश्योरेंस होता है। अगर 5 लाख तक का अमाउंट आपका है या उससे कम है तो बैंक आपको वापस करेगा, अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब गाइज, अगर बात करें कि ये पैसा आपको कौन देगा, गाइज ये पैसा जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक संस्था है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक संस्था है जो कि इस तरह के इंश्योरेंस करती है। यानी कि इनकेस अगर बैंक दिवालिया या डूब जाता है तो इस संस्था का काम होता है कि जो भी आदमी है उनका पैसा उन्हें रिफंड करे विद इन 90 डेज। यानी कि गाइज अगर कभी ऐसा आपके सामने एक सिचुएशन आती है तो बैंक आपको, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो संस्था है DICGC, ये आपको संस्था 90 दिनों के अंदर आपका 5 लाख तक का अमाउंट रिफंड करेगी। अगर 5 लाख के ऊपर आपका अमाउंट है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी जो 5 लाख है वो तो मिलेगा, बट 5 लाख के जो ऊपर है वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो गाइस, अगर आपका भी बैंकों में खाता है और अगर आपका अमाउंट बैंकों में ज्यादा रखा है, यानी कि 15-20 लाख जो भी आपका अमाउंट है, अगर आपका इतना अमाउंट है तो गाइज अपने बैंक को जो है कंटिन्यू मॉनिटर करते रहे, क्योंकि गूगल पे कंटिन्यू अपडेट होता रहता है कौन सा बैंक पे कितना एनपीए है, कौन सा बैंक कितने कंडीशन में लो है। अगर गाइज आपका अमाउंट है तो हर बैंक को जो है अपना मॉनिटर करते रहे कि किस बैंक की इस टाइम क्या कंडीशन है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका बैंक डूबने वाला है या उस पर एनपीए बढ़ रहा है तो अपना अमाउंट को तुरंत निकाल किसी दूसरे बैंक में जमा कर ले। गाइज हो सकता है कि आपका बैंक डूब जाए देन आपको दिक्कत हो, क्योंकि मुंबई में ऐसा हुआ था जब लक्ष्मी विलास बैंक बंद हुआ था। लोगों की कंडीशन क्या थी कि 25,000 रुपए वो निकाल सकते थे बैंक से, एंड उसमें क्या हुआ, किसी का बाप बीमार है, किसी को घर लेना है, किसी को शादी करनी है, लेकिन बैंक ने साफ मना किया था कि 25,000 से ऊपर हम 1 रुपया आपको नहीं दे पाएंगे। तो गाइज अपना अमाउंट को सिक्योर रखिए, अपने अमाउंट को अपने बैंक को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहें और देखते रहें कि किस बैंक पे कितना एनपीए है और उसकी कितनी हालत खस्ता है। जब मेरी राय तो ये है कि अगर आपका पास ज्यादा पैसा है तो आप उस बैंक को, यानी अपने पैसे को किसी बड़े बैंक में रखें, लाइक जैसे स्टेट बैंक है, PNB,
क्योंकि इन बैंकों के डूबने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो गाइज वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत।